आज आई थी घर पे बुआ और बुआ की लड़कियां और उनके उनके हस्बैंड। तो यहाँ पर इनकी जाने की हो गई थी तैयारी। तो ये यहाँ पर है ना फ़ोटो क्लिक करा रहे थे भाई बहन। फिर इनके बैग उठाए और इनको बाहर तक छोड़ने जाने लगे। इसके पापा तो गुल्लू को गोद में लिया और इनके बैग वगैरह उठाने लगे। तो ये पूरी फैमिली आई थी, इनकी जमाई आई थी और है ना बुआ की जमाई आई थी और उनकी है ना दोनों समधन वगैरह भी आई थी। तो फिर इन्होंने जाने की तैयारी कर दी। और देखिए सुबह रात लेट सोई थी तो सुबह लेट उठी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए कितना बवंडर रहा हुआ था कि सारे घर में इतनी भर भर के धूल आती है। पर क्या कहूँ, फिर गेस्ट जब खाना वगैरह खा के चले गए थे तो मैंने रात को कुछ टाइम था मेरे पास, तो मैंने कपड़े धोए पर सुखाए नहीं थे क्योंकि इतनी तेज तूफान आया था कि ये उड़ जाते और सारे धूल मिट्टी में हो जाते। फिर मैंने सुबह धूप निकली ना तो फिर इन कपड़ों को ना डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई और देखिए इतना 3-4 दिन से तो ऐसी आफत आ रही है मेरी कि यहाँ पे इतनी धूल हो जाती है कि सारी दुनिया की धूल, ऐसा लगता है कि मैं किसी जंगल में रहती हूँ। तो सारी धूल ही घर में आ जाती है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी और देखिए इतना भर भर के रहता था। फिर मैंने सोचा पहले ना सारे घर को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही चाय बनाऊँगी। फिर मैंने पोछा लिया और सारे में पोछा लगाया और साफ़ किया। और इतनी धूल आती है कि पूछो ही मत, कितनी सफाई कर लो। फिर मैं ऊपर आई तो मैंने देखा कि कल जो गेस्ट आए थे उनके लिए सब्जी और सिंपल रोटी बनाई थी। तो यहाँ पर है ना इतनी सारी रोटी बच गई। मैं तो सोच रही थी कम पड़ेगी पर क्या करें, खाना इसी टाइम खाया था तो इतनी सारी रोटी बच गई। तो ये है ना रोटी मैंने पिन्नी करके रख दी। इसके पापा बाहर जाएंगे तो बाहर गाय हैं उन्हें वगैरह दे देंगे। फिर मैंने अपनी शादी की परात निकाली थी पीतल के आटा गूँथने के लिए। तो मैंने सोचा कि छोटी परात है मेरे पास, उसमें तो गूँथेगा नहीं। तो मैंने अपनी बड़ी परात निकाली, फिर इसको अच्छे से धोया और चमकाया। और ये ना फिर ये पानी की बोतल है, ये भी मैंने धो दी। और ये भी धूल मिट्टी में हो जाती है तो मैं धो के जितनी बार भी भरती हूँ ना फ्रिज में धो के अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ और फ्रिज भी साफ़ रहता है। और फिर ये भी धूल मिट्टी में हो जाती है। फिर मैंने इस पीतल की परात को ऐसे चमका दिया। और देखिए आजकल तो इनका कोई यूज ही नहीं करता, सब स्टील के बर्तन वगैरह का यूज करते हैं। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और फिर ये है ना यहाँ पर आ गई मेरे को ढूंढते हुए, नीचे खेल रही थी। फिर ये इसकी आँख खुली तो ये मेरे को ढूंढते सबसे पहले। फिर मैंने इनमें पानी भरा, तो इन बोतलों को मैं पानी भर के अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, ये ठंडी हो जाएंगी। और देखिए रात को इतना पानी पी जाता है कि ये दोनों बोतलें फ्रिज में रख दूँगी। और फिर मैं आई ऊपर दूध लेके, मेरी बेटी चाय कह रही थी तो मैंने यहाँ पर चाय रख दी और दूध भी रख दिया। और देखिए क्रीम कह रही थी, बेटा क्रीम नहीं है ये गोले का तेल है। फिर देखिए इसने अपने पापा से पांडा उतरवाया, इस पर पता नहीं क्यों गुस्सा निकाल रही थी। और इसके साथ है ना खूब मारपीट कर रही थी। मैं कह रही बेटा नहीं, पता नहीं इसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा था इसके साथ।